वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हुए एक इंडियन न्यूज चैनल में जब एक इंडियन एंकर ने यूनाइटेड स्टेट्स के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक से इंडिया और अमेरिका के डिफेंस रिलेशन और इंडियन फोर्स के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 में लगने वाले जी के F404 इंजन की सप्लाई न होने के ऊपर जब क्वेश्चन पूछा गया, तब हॉवर्ड लुटनिक ने साफ साफ इंडिया को ये सलाह दी कि वह रशिया के साथ फ्रांस और ब्रिटेन से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए वेपन्स न खरीद कर अमेरिका से वेपन्स खरीद को तवज्जो दे। हालांकि ये बात हॉवर्ड लुटनिक ने हंसते हुए बोली, लेकिन उनकी हंसी के पीछे वे जो कन्वे करना चाहते थे वो मनसा साफ साफ दिख रही थी। आप लोग को तो पता होगा कि इंडियन फोर्स अपने तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को लेके कितना परेशान चल रही है। यूएस के द्वारा इंजन की सप्लाई न किए जाने के कारण इंडियन फोर्स की सारी प्लानिंग फेल हो रही है। हालात ये है कि इन एयरक्राफ्ट को बनाने वाली एचएल इन तेजस एयरक्राफ्ट को पूरे ढांचे को बना के तैयार करके स्टोर करती जा रही है, लेकिन इंजन न होने के चलते ये एयरक्राफ्ट एचएल के द्वारा इंडियन फोर्स को डिलीवर ही नहीं हो पा रहा है। हालांकि एचएल के पास बी कैटेगरी के F404 इंजन कुछ की संख्या में रिजर्व रखे हैं, लेकिन उनके जरिए ही एचएल बनाने वाले तेजस एयरक्राफ्ट की फ्लाइट टेस्टिंग करा के सर्टिफाइड करवा रही है। तो इसलिए उन इंजन का भी प्रयोग करके तेजस की डिलीवरी का सवाल ही नहीं उठता है। इंडियन एयरफोर्स न केवल तेजस मार्क 1 बल्कि तेजस मार्क 2 के लिए भी अमेरिका के F414 इंजन की डील को भी साइन करना चाहता है और आगे भविष्य में भी इंडिया को अपना फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका में भी अमेरिका के F414 इंजन को ही देख रहा है। लेकिन जिस तरीके से यूएस गवर्नमेंट के द्वारा पिछले एक साल से तेजस के इंजन को लटकाया जा रहा है वो चिंता का विषय है। हालांकि इन इंजन के लिए डील 2021 में ही हो गई थी। पहले तो इंजन प्रोडक्शन को लेकर काफी समय से यूएस गवर्नमेंट के द्वारा एक्सक्यूजेस दिए जाते रहे, लेकिन 4 साल का समय काफी होता है किसी भी इंजन को दोबारा प्रोडक्शन में लाने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, इंडियन फोर्स के ही अपाचे हेलीकॉप्टर की भी सप्लाई जानबूझ के लटकाई जा रही है। और यही कुछ ऐसी वजह है जिसका जिक्र अक्सर इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला जाता है कि अमेरिका कभी भी इंडिया के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर नहीं बन सकता। हालांकि जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आई है तब से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद इस बार भी ट्रम्प इंडिया के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाएं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही जब ट्रम्प गवर्नमेंट ने इंडिया को फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट F-35 की पेशकश की थी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स को जिस कमिटमेंट की ज्यादा जरूरत थी वो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी, जिसके बारे में ट्रम्प गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। और यही कारण है कि अब इंडियन एयरफोर्स ने अमेरिका के अलावा दूसरे देशों की तरफ भी देखना शुरू कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स अपने एमका प्रोजेक्ट के इंजन के लिए कई बार दूसरे देशों की तरफ भी अप्रोच कर चुका है, जैसे फ्रांस का सफ्रान तथा यूके का रॉल्स रॉय। लेकिन इन कंपनीज ने आज तक फुल टेक्नोलॉजी देने पे खुल के कभी बात नहीं करी। इन कंपनीज का एमका के इंजन को लेके कभी हाँ तो कभी ना होता रहता है, और यही रीजन है कि इंडियन एयरफोर्स एमका के लिए जो भी इंजन चूज करना चाहता है वह बहुत ही सोच समझ के करना चाहता है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक और देश ने भी एमका के लिए अपने नए इंजन का ऑफर देख के इस कंपटीशन को और तेज कर दिया है। अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने एमका के लिए रशिया की तरफ अप्रोच नहीं किया था, कारण रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में इंडिया और रशिया के बीच हुए कई डिफेंस डील को अधर में लटका दिया है, और वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन ने इसको और पेचीदा कर दिया है तथा खुद इंडिया भी पिछले कुछ समय से रशियन डिफेंस इक्विपमेंट से दूरी बनाने लग गया है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका अब इंडिया से बदमाशी कर रहा है उसने इंडिया को एक बार फिर से रशिया की तरफ मोड़ने पे मजबूर कर दिया है। रशिया ने इंडिया के एमका के लिए अपने सबसे लेटेस्ट जेट इंजन 177S को ऑफर दिया है, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस ऑफर को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। रशिया की डिफेंस फर्म रोस्टेक ने 1SS इंजन को पहली बार एरो इंडिया एयर शो में दिखाया था। रोस्टेक कंपनी के अनुसार 1SS इंजन AL41 और AL51 का हाइब्रिड रूप है, जो कि 142 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। आपको बता दूं कि जनरल इलेक्ट्रिक, सफ्रान और रॉल्स रॉय मैक्सिमम 130 किलो न्यूटन तक का ही थ्रस्ट देने वाले इंजन का ऑफर दे रहे थे, लेकिन रशिया ने इन सबसे एक कदम आगे बढ़ के 142 किलो न्यूटन तक का इंजन डेवलप करके अपने आप को इस रेस में सबसे आगे कर दिया है। एमका को बनाने वाले इंजीनियर्स का कहना है कि एमका के लिए 142 किलो न्यूटन तक का इंजन सफिशिएंट है इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को शो करने के लिए। लेकिन रोस्टेक कंपनी के अनुसार ये इंजन एमका को एडिशनल स्पीड तथा एक्स्ट्रा वेपन्स दूर तक ले जाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा भी 1SS इंजन पूरे सड़क
75% तक फ्यूल को कम कंजम्पशन करेगा, जिसकी वजह से एमका ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। रसिया द्वारा चलाए गए इस दाव ने एक चीज से दो शिकार किए हैं। जहां 1SS इंजन इंडिया के एमका को पावर दे सकता है, तो वहीं सेम इंजन रसिया द्वारा पहले ऑफर किए गए Su-57 जेट में भी यूज किया जा सकता है। और अगर इंडिया 1SS इंजन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो वह सेम इंजन को 2 एयरक्राफ्ट में लगा के इंजन की ओवरऑल कॉस्ट को भी कम कर सकता है। रसिया द्वारा चले गए इस दाव से जहां Su-57 का इंडियन फोर्स में इंडक्शन का रास्ता और मजबूत हो गया है, तो वही अमेरिका के F-35 के चांसेस और लूज हुए हैं। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।